तो हाल ही में मांगा रीडर्स कम्युनिटी में एक हॉरर मांगा काफ़ी अटेंशन एंड पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है, जिसको बनाया है मसाकी नाकायामा ने एंड इट्स कॉल्ड PTSD रेडियो। ये मांगा हॉरर जॉनर्स से बिलोंग करता है और इसके चैप्टर्स एंड वॉल्यूम्स आगे पीछे होते रहते हैं बिटवीन द स्टोरी। PTSD रेडियो अपने विजुअल से ही स्कैरी फील नहीं देता, बट ऐसा क्या है जो इस मांगा के ऑथर को PTSD रेडियो जैसे मांगा को क्रिएट करने के लिए इंस्पायर करता है। लेकिन बहुत से लोग हो सकता है कि इस मांगा के मेटा नैरेटिव एस्पेक्ट को जो कि ऑथर ने खुद डाला है नोटिस करने से चूक जाते हैं। अब हो सकता है कि ये मांगा कमज़ोर दिल वालों के लिए बिल्कुल भी ना हो, मच लाइक जुंजी ईटो मांगास, जिसका हॉरर मटेरियल एक्सीलेंट है। इस मांगा के हर वॉल्यूम के साथ इसका प्लॉट क्रीपियर होता चला जाता है और ये सब इतना बढ़ जाता है कि इसके ऑथर नाकायामा को खुद इस मांगा को क्विट कर देते हैं to keep his sanity intact according to several sources। PTSD रेडियो एक हॉरर मांगा एंथोलॉजी है जो कि सराउंड करता है एक एंशिएंट लेजेंड पर जो कि जाना जाता है एज ओगुशी और द गॉड ऑफ हेयर, और ये फोकस करता है अपने अनएक्सपेक्टेड सोर्स ऑफ हॉरर पर, दैट इज ह्यूमन हेयर। अब अनलाइक अपने प्रीवियस वर्क लाइक फुआन नोता ने काफ़ी सारी स्टोरीज डिफरेंट पॉइंट्स पर जाकर मिलती है। अब इसके चैप्टर्स को रेडियो फ्रीक्वेंसीज जैसे प्रेजेंट किया गया है जो कि यूनिक फील देता है, एंड जैसे रेडियो सिग्नल्स फेड इन एंड फेड आउट होते हैं ये वही फील देता है विद सम फ्रीक्वेंसीज जिसको ऑथर रिविजिट करते हैं इन ऑर्डर टू पिक अप वेयर दैट स्टोरी लेफ्ट ऑफ। कुछ स्टोरीज वर्ल्ड वॉर 2 रिलेटेड हैं तो कुछ मॉडर्न डे रिलेटेड। ये सभी डील करते हैं इसके हॉरिफाइंग मटेरियल से जो कि सराउंड करते हैं हेयर गॉड नेम ओगुशी, जिसका कर्स रिचुअल इंटरप्ट हो जाता है इन वर्ल्ड वॉर 2। अब अगर हम इस मांगा के आर्ट कवर को ही देखें तो ये एक बॉडी हॉरर सिनेरियो देता है जिसमें ह्यूमन आईज, माउथ्स एंड स्किन दिखाई देती है रेडियो डायल्स की जगह, और इसका ओपनिंग पेज ऑफ वॉल्यूम 1 एक सिंग फॉसेट जिसका माउथ एंड नोब्स हैं एंड इट्स ट्राइंग टू क्राई फ्रॉम इट्स फेस और ब्लीडिंग दिखाई देता है, जो कि एज रीडर्स एक कंफ्यूजन भरा एटमॉस्फेयर देता है। अब वैसे तो इस मांगा के चैप्टर्स एक शॉर्ट स्केच स्टोरी टाइप दिखाई देते हैं जो कि हर स्टोरी लाइन के साथ ट्यून इन एंड ट्यून आउट होती रहती है एक रेडियो सिग्नल की तरह। नाउ फॉर एग्जांपल, इसकी एक स्टोरी में एक आदमी रात के घुन अंधेरे में टहल रहा होता है। अब वो जैसे ही अपनी सिगरेट जलाने जा रहा होता है कि तभी अंधेरे में से एक क्रीपी फेस अपीयर हो जाता है आउट ऑफ नोवेयर। या जब एक लड़की का अपने बॉयफ्रेंड से अपने बाल चोरी होने की बात को लेकर ब्रेकअप हो जाता है और देन उसका फेस अजीब तरह से ट्विस्ट हो जाता है अनयूजुअली। और ऐसे ही इस मांगा की स्टोरीज में हॉरर बढ़ने लगता है जैसे जैसे नाइटमेयर फेसेस, खौफनाक डेथ्स, और जब एक टाउन में अजीबोगरीब इंसिडेंट्स बढ़ने लगते हैं। कुछ इसी तरह के प्लॉट से एक टेंशन पैदा होता है, और कभी कभार तो एवरीडे रैंडम ऑब्जेक्ट्स जैसे स्ट्रीट लाइट्स, मिरर्स, बाथटब्स और ऐसी ही रोज़मर्रा की चीज़ों में भी एक डरावनी एस्पेक्ट से भर देता है। और जैसा कि मैंने कहा कि इस मांगा के हर चैप्टर्स में रेडियो फ्रीक्वेंसीज अटैच्ड हैं जो कि अचानक से एंड हो जाती है और फिर कुछ चैप्टर्स बाद वो वापस आती और जाती रहती है विद प्रीवियस स्टोरी एलिमेंट्स। अब पहले रीड में भले ही ये स्टोरीज रैंडम दिखाई देती है, बट जैसे जैसे स्टोरी आर्क प्रोग्रेस करता है और हेयर टोटम और ओगुशी मिथ का आर्क धीरे धीरे शेप लेने लगता है, वैसे ही स्टोरी और इंटरेस्टिंग और सेंस बनाने लगती है। नाउ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जब जापान में ओगुशी के नाम की एक श्राइन होती है और वहाँ के लोग चढ़ावे के तौर पर ह्यूमन हेयर का ट्रिब्यूट देते हैं, बट ये सब बदलता है जब वर्ल्ड वॉर 2 का एक सोल्जर जब अपने डिसीज्ड हुए साथी के बाल ओगुशी श्राइन पर नहीं चढ़ा पाता है। देन द होल टाउन बिगिंस टू बी इन द केओस, और तभी से ही काफ़ी सारी सुपरनैचुरल एंड हॉरिफिक इवेंट्स की शुरुआत हो जाती है पूरे टाउन में। अब वो चाहे डिमोनिक पोजेशन हो या फिर डरावने सपने, ये सभी चीज़ें रिचुअल डॉल एंड ओगुशी से रिलेटेड लिंक्ड होती है थ्रू आउट द स्टोरी। एंड ये मांगा कुछ जंप स्केयर, नाइटमेयर फेसेस या अब क्या होने वाला है जैसे सस्पेंस पर रिलाई करता है ताकि एज रीडर्स हम स्टोरी से जुड़े रहें। अब ये सब सुनकर आप सभी सोच रहे होंगे कि यार ये सब स्टोरीज एक्चुअली में फॉर्म कैसे हुई होगी। वेल, इन वॉल्यूम 5 एंड वॉल्यूम 6 इन द मांगा इन्हीं सब सवालों का जवाब देती है जो कि एक शॉर्ट एक्स्ट्रास की तरह चीज़ों को एक्सप्लेन करती है एंड दी नाकायामास इंस्पिरेशन फॉर इट।
तो द स्टोरी गोज लाइक दिस। PTSD रेडियो के क्रिएटर दैट्स मसाकी नकायामा एक बिल्डिंग को रेंट पर लेते हैं अपने ऑफिस के तौर पर वॉल्यूम 5 की रिलीज से 8 साल पहले। तो एक दिन जब वो अपने रेंटेड बिल्डिंग में अपना काम कर ही रहे होते हैं कि उन्हें अपने अपार्टमेंट की सीलिंग से स्क्रैचिंग और अपने बेसमेंट से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं एंड वो इन आवाजों का पता लगाने जाते हैं एंड उन्हें एक पुरानी टूटी हुई श्राइन मिलती है अराउंड हिज अपार्टमेंट। तो वो पहले तो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं बट देन और चीजें होना शुरू हो जाती हैं, जैसे स्क्रेचिंग साउंड आना फ्रॉम द सीलिंग या लाइट्स का अपने आप ही बंद या चालू हो जाना और रॉ सीवेज की स्मेल आना फ्रॉम हिज अपार्टमेंट। और इन्हीं सब चीजों के चलते ही उन्हें मूव आउट करना पड़ता है इन द बिल्डिंग। लेकिन मूव आउट के कुछ दिनों बाद ही नकायामा बीमार हो जाते हैं और उन्हें ITP एक नाम की बीमारी हो जाती है जिसमें ब्लड्स में प्लेटलेट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और इन्हीं सभी की वजह से उन्हें हॉस्पिटल में भी काफी दिन बिताने पड़ते हैं। और बस यही नहीं, नकायामा के असिस्टेंट्स बताते हैं कि उनको उस अपार्टमेंट में शैडो फिगर्स दिखाई देते थे और ऐसी ही अजीबोगरीब चीजें दैट्स अनएक्सप्लेनेबल। और जिन्होंने भी ये सब देखा या तो वो लोग अपनी जॉब क्विट कर देते या वो भी बीमार हो जाते, जिसमें खुद नकायामा भी थे। बट देन वो अपनी स्टोरी को रीराइट कर देते हैं एंड सडनली वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दीज इंसिडेंट्स नकायामा स्टोरी में क्लिफ हैंगर डालकर स्टोरी को टू बी कंटिन्यूड कर देते हैं इन द एंड ऑफ वॉल्यूम 6 और वो उसमें स्टेट करते हैं कि आगे की स्टोरी वॉल्यूम 7 में कंटिन्यू होगी। बट अब 4 साल बाद भी PTSD रेडियो की स्टोरी आगे नहीं बढ़ पाई है एंड तभी से ही इसके क्रिएटर ने PTSD रेडियो के बारे में कुछ भी ऑफिशियली नहीं कहा है एंड लोगों ने वॉल्यूम 6 को ही PTSD रेडियो की एंडिंग मान लिया है। एंड अगर कोई जब इतना पैरानॉइड हो जाए कि उसे चीजें दिखाई देने लगे, सुनाई देने लगे, तो भलाई इसी में ही होती है कि उस काम को वही रोक दिया जाए एंड टू नॉट टॉक अबाउट इट एज इट्स स्टेटेड इन द एंड ऑफ वॉल्यूम 6। सो दिस इज PTSD रेडियो। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस इन द फ्यूचर और अपने एनिमे देखने वाले दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें। So till then, be aware of the dark and see you guys very soon in the next video.